नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं वीड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। खरपतवार क्या होते हैं? हमारी फसलों में जो है सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो है खरपतवार। खरपतवार क्या करते हैं? जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं उन रिसोर्सेस से प्रतिस्पर्धा करते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और ये बिना बोए उग जाते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए इनकी विशेषताओं के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। आइए शुरू करते हैं। खरपतवार, वीड आर अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट। खरपतवार अनावश्यक और अवांछनीय पौधे होते हैं। अ प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर। अ प्लांट ग्रोइंग, ये पौधे वहां उगते हैं जहां इनकी आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। आगे क्या है? वीड इज अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम। खरपतवार वे पौधे होते हैं जो अपनी जगह और स्थान पर नहीं उगते हैं। आगे क्या कहते हैं? इनकी एक किताब है, उसका नाम है द न्यू हॉर्सोइंग हस्बेंड्री। ठीक है, जो वीड शब्द है ये जेथरो टुल ने दिया। ठीक है, और आगे हम बताते हैं। इसके बाद आता है ऑफ टाइप प्लांट। ऑफ टाइप प्लांट क्या होते हैं? ये वेराइटल एडमिक्सचर होता है। जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, बीजोत्पादन करते हैं और वहां पर वेराइटल एडमिक्सचर हो जाता है, यानी कि कई वैरायटियां जो है एक साथ मिक्स हो जाती हैं, दो वैरायटियां एक साथ मिक्स हो जाती हैं, तो उसे वेराइटल एडमिक्सचर कहते हैं। उस केस में उस जो पर्टिकुलर जो हमारी वैरायटी होती है उससे भिन्न जो पौधे दिखाई देते हैं, चाहे उनकी हाइट अलग हो, चाहे उनका मॉर्फोलॉजी अलग हो, तो वो हमारे ऑफ टाइप प्लांट कहलाते हैं। वो क्या होता है? सेम मेच्योर वैरायटी होती है, म्यूटेशन हो जाता है ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। फसल जब हम उगा रहे हैं और बीजोत्पादन के लिए उगा रहे हैं, तो उस केस में ये ऑफ टाइप प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी मुख्य फसल से जिनकी हाइट ज्यादा होगी या उनमें टिलर्स ज्यादा होंगे या फिर वो हमारे मुख्य फसल से अलग ही दिखाई देते हैं, उन्हें हम ऑफ टाइप प्लांट कहते हैं। वॉलंटियर प्लांट्स किसे कहते हैं? इन्हें हम स्वयंसेवी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंसेवी। ये स्वयंसेवी होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा मेज एंड व्हीट, तो यहाँ पर क्या है? प्रीसीडिंग क्रॉप प्लांट, जो हमने पिछले सीजन में फसल बोई थी उसके पौधे हमारे उगाते हैं। जैसे हमने मस्टर्ड के बाद हमने शुगर केन लगाया है, तो मस्टर्ड के पौधे शुगर केन में उगाएं तो वो क्या कहलाएगा? वॉलंटियर प्लांट कहलाएगा, या हमारा स्वयंसेवी खरपतवार या पौधा कहलाएगा। वो वीड्स नहीं होगा, वो हमें आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो क्या है? हमें उपयोगी होगा। लेकिन वो क्या है? वहां पर गलत समय पर उगाया है, इसलिए वो क्या है? वॉलंटियर प्लांट है। इसके बाद आता है रोग। रोग क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं, जिसके अंतर्गत वीड्स आते हैं, ऑफ टाइप प्लांट आते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट आते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। और इन पौधों को अलग करना, निकालना ही रोगिंग कहलाता है। रिमूवल ऑफ रोग प्लांट इज कॉल्ड रोगिंग। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो रोगिंग की क्रिया है, ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पर हम बीजोत्पादन कर रहे होते हैं। अगर हमें बीज का उत्पादन करना है तो इन रोग प्लांट को हमें क्या करना होगा? वहां से रोग आउट करना होगा, अदरवाइज वहां क्रॉस हो जाएगा और वो वैराइटल एडमिक्सचर को या उसकी जो प्योरिटी है उसको कम कर देंगे या हमारे बीजोत्पादन पर प्रभाव दिखाएंगे। तो हम कब कब रोगिंग करते हैं वो जानने की बात है। तो पहली रोगिंग हम वेजिटेटिव अवस्था पर करते हैं, जब वानस्पतिक अवस्था होती है वहां पर हम रोगिंग करते हैं। पौधा देख लेते हैं, अगर कोई हमारी मुख्य फसल से भिन्न पौधा है तो उसे हम वहां से निकाल देते हैं। पत्तियों के आधार पर हम उसको पहचान कर निकाल देते हैं। अगर वहां पर भी हम कहीं सेम मॉर्फोलॉजी की है, सेम हमारी फसल के समान है, तो हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। तब हम क्या करते हैं? उसको निकालेंगे प्री फ्लावरिंग, फूल आने से पहले, क्योंकि अगर फूल आ गया तो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद भी अगर हम नहीं पहचान पा रहे तो फ्लावरिंग आती है, तो फूल आता है, तब हम पहचान लेते हैं कि हाँ भाई, जैसे आप क्रूसीफेरी में ले लो, अगर आपने मस्टर्ड लगा रखा है और आपने साथ ही में जो है मूली लगा रखी है, तो दोनों को पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा? जब फ्लावरिंग आएगी तब हम पहचान लेंगे कि ये हमारा मूली है, ये हमारा मस्टर्ड है, क्योंकि दोनों के सेम टाइप पौधे दिखाई देते हैं। अगर नीचे से ऊपर से देखा जाए तो उसके पत्ते भी। आगे क्या चलते हैं? ब्लूमिंग टाइम, जब फूल खिल गया हो, उस समय एंथेसिस प्रक्रिया हो गई हो, तब हम उसको निकालते हैं। पोस्ट फ्लावरिंग, या फूल आ चुके हों उसके बाद हम क्या करते हैं? इनको रोग आउट कर लेते हैं। बिफोर हार्वेस्टिंग हमें इसे रोगिंग कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वहां पर वैराइटल एडमिक्सचर हो जाता है। आगे चलते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, खरपतवार की क्या विशेषताएं होती हैं, इन्हें जानना बहुत आवश्यक होता है अगर हमें खरपतवार नियंत्रण करना है तो। क्या है? वीड हैव रैपिड सीडलिंग ग्रोथ एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हेन यंग। खरपतवार के अंदर क्या होता है? रैपिड सीडलिंग ग्रोथ होती है, इनकी जो वृद्धि होती है बहुत ही तेज होती है और इनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता बहुत तेज होती है। बहुत ही ज्यादा ये क्या करते हैं? यंग पौधों को जन्म देते हैं, जैसे अमरैंथस, चौलाई और हजार दाना। इनमें जो बीज उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और एक पौधे से बहुत ज्यादा पौधे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है? क्विक मैचुरेशन आर ओनली शॉर्ट टाइम इन वेजिटेटिव स्टेज। जो खरपतवार होते हैं बहुत ही क्विक, बहुत ही थोड़े समय में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं। ऐसे खरपतवारों को हम कहते हैं इफीमेरल्स नेचर। ऐसे खरपतवार जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में विद इन 1 मंथ 2 मंथ अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं, ऐसे पौधों को हम इफीमेरल नेचर कहते हैं। तीसरा है डुअल मोड रिप्रोडक्शन। देखिए ये चीजें हमारे फसलों में नहीं होती हैं, जबकि ये खरपतवारों में होती हैं। उनके अंदर डुअल मोड रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो वेजिटेटिव हो या फिर आपका सीड के द्वारा हो। अगला क्या है? इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। जो खरपतवार होते हैं इनमें इन्वायरमेंटल के प्रति बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है, किसी भी इन्वायरमेंट में ये आसानी से ढलने की क्षमता होती है, जबकि फसलों में हमारे ऐसी क्षमता नहीं होती है। अगला क्या है? वीड सीड सेवरल काइंड्स ऑफ डोरमेंसी डिस्पर्सल इन टाइम। जो खरपतवार होते हैं उनमें जो डोरमेंसी सुसुप्तावस्था होती है, कई प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है, तो वो खरपतवारों में होती है, जिसके चलते वो आसानी से सरवाइव कर जाते हैं और जैसे ही अनुकूल समय आता है वो जर्मिनेट कर जाते हैं हमारी फसलों में। दूसरा क्या? डिस्पर्सल जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। सीड डिस्पर्सल जो वीड का है, वीड सीड डिस्पर्सल है, वो वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, इम्प्लीमेंट्स के द्वारा होता है, ह्यूमन के द्वारा होता है, जो हम मेन्योर्स कंपोस्ट डालते हैं, खाद डालते हैं, उसके द्वारा होता है। तो ये सब उसके प्रकार हैं डिस्पर्सल के। वीड प्रोड्यूस सीड्स सेम साइज एंड शेप ऑफ अ क्रॉप। कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो हमारे फसल के समान ही बीजोत्पादन करते हैं, जैसे कासनी। उसके जो बीज होते हैं वो हमारी फसल के समान होते हैं, जिन्हें सेपरेट करना कठिन होता है और फिर वो हमारी फसलों में पुनः दिखाई दे जाते हैं। इन्हें सीड मिमिक्री कहते हैं या बीज की नकलची कहते हैं। आगे क्या है? ईच प्लांट कैपेबल ऑफ फॉर नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट। प्रत्येक पौधे में जो है अत्यधिक बीजोत्पादन करने की क्षमता होती है, जबकि ऐसा हमारी फसलों में नहीं होता है। जैसे वाइल्ड ओट जंगली जई जो होती है 250 सीड्स पर प्लांट होते हैं, जंगली चौलाई 1,10,000 सीड्स पर प्लांट होते हैं और वहीं स्ट्राइगा 50,000 सीड्स पर प्लांट होते हैं। तो वीड जो खरपतवार होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है सीड को प्रोड्यूस करने की पर प्लांट, जिससे एक बार पौधा अगर उग गया है और उसको आपने कंट्रोल नहीं किया है तो अगले वर्ष बहुत ज्यादा मात्रा में वो तैयार हो जाता है। इसके बाद फूड रिजर्व, जो इनके अंदर भोजन होता है बहुत ज्यादा एकत्रित रहता है, चाहे वो रूट सकर्स के रूप में हो, रूट स्कंद के रूप में हो। वो भोजन क्या करता है? इनको लंबे समय तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त होता है, जबकि हमारी फसलों में ऐसा कुछ नहीं होता है। वीड हैव ग्रेट कंपेटिबल एबिलिटी। खरपतवारों के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक गुण होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट के लिए हो, चाहे वो सनलाइट के लिए हो, चाहे स्पेस के लिए हो, चाहे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए हो। उनके अंदर कंपेटिबल एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रतिस्पर्धात्मक की जो प्रतिस्पर्धा की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते वो हमारी फसलों से कम्पीट कर जाते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं, जबकि हमारी फसलें एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जानना आवश्यक होता है। साथ ही साथ वीड्स के कुछ टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं, वॉलंटियर प्लांट क्या होता है, ऑफ टाइप प्लांट क्या होता है, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आशा करते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।